हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वैदिक मंत्र के में। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कराने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली एंड भोजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, स्केल, सॉ, पग एक्सेट्रा इन द फील्ड। पहली और भोजो अपने अंकल के घर गए थे जो समर वेकेशन में, जो फार्मर थे। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ टूल, खुरपी, स्केल्स, सॉल्व, प्लग्स ये फील्ड में रखे हुए हैं। मैं बताता हूँ। जैसे कि खुरपी, जिससे आप मिट्टी को लूज करते हो, सॉइल करते हो। स्केल वही, ये आपने देखा ही होगा। ये तो आपके बहुत यूज़ होता होगा अगर आप गांव से रहने वाले हो। आपने वो जान सॉल्व और प्लग एक्सेट्रा हमने फील्ड में देखा। आई वॉन्ट टू नो, मुझे पता है कि ये कहाँ और कैसे यूज़ किए जाते हैं। यू हैव लर्नड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या तुमने याद किया ऑल ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। क्या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड करते हैं? हाँ। प्लांट्स कैन बी मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? तो ये तो आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस, जैसे सूरज की रोशनी ली ऐसे ही बनाता है। और फिर आगे पढ़ते हैं। एनिमल इंक्लूड ह्यूमंस कैन बी नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल और ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसलिए वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। कहाँ से आता है एनिमल को फूड? लेकिन पहले सभी खाना क्यों खाते हैं? हमको पता है कि ये फूड हमें एनर्जी देता है और ये ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं हमारे वेरियस बॉडी फंक्शन को, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ। हम हमारा खाना प्लांट्स, एनिमल्स या बोथ दोनों से ही लेते हैं। सिंस, इससे क्वेश्चन बन के आ सकता है, सिंस वी ऑल नीडेड अ फूड, हाउ कैन बी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इन योर कंट्री। इसका लिख सकते हैं आप, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल in order to provide food for a large population. Regular production, proper management and distribution of the food is necessary. फूड प्रोडक्शन करना चाहिए हमें लार्ज स्केल में, ज़्यादा उगाना चाहिए और प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन के लिए, हमें देने के लिए तो हमें रेगुलर प्रॉपर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा फूड का, वो ज़रूरी है। अब हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BC में पीपल वर नोमेडल्स। इसका मतलब होता है कि दे वर अ वेंडरिंग इन अ ग्रुप। वे एक ग्रुप बनाते थे और ग्रुप में ही इधर उधर खाना सर्च करते थे और शेल्टर रहने की जगह। वे रॉ फ्रूट्स खाते थे एंड वेजिटेबल्स। और उन्होंने चालू की हंटिंग करना फूड के लिए। बाद में दे कुड कल्टिवेटेड अ लैंड। उन्होंने खेती करना चालू किया, फिर प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप, और फिर उन्होंने एग्रीकल्चर को बोर्न किया। When plant of the same kind are grow and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. ये आपका एक क्वेश्चन है, इससे बोल सकते हैं व्हाट इज क्रॉप, क्या होता है क्रॉप। तो आप लिख सकते हैं, जब एक ही तरह का प्लांट उगाया जाए, उसकी खेती की जाए किसी बड़े स्केल में, उसे हम क्रॉप कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल, क्रॉप ऑफ व्हीट, मतलब वीट की क्रॉप का मतलब है कि ऑल प्लांट्स ग्रोइंग इन दी, ऐसे कि एक जैसे प्लांट, मतलब वीट की प्लांट बहुत सारे फील्ड में उगा दी जाए, उसे ही हम कहेंगे क्रॉप ऑफ वीट, है ना। अब हमें पता है कि क्रॉप आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इन्हें क्लासिफाइड किया गया है बेसिक सीजन पे में ग्रो किए जाते हैं। अब देखिए, एक और क्वेश्चन बन सकता है आपको, इंडिया क्या है, व्हाट इज इंडिया। इंडिया इज द वास्ट कंट्री। अब द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेयरिंग फॉर वन रीजन टू अनदर रीजन। या भारत में कोई सी जगह पे गर्मी होगी, कोई पे बरसात हो रही होगी, या कोई पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ऐसे ही होगा। अकॉर्डिंग देयर इज रिच
वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ये बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती है क्रॉप की ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में। डिसिपेट द डाइवर्सिटीज टू बॉर्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई दीज आर। इसका मतलब कुछ नहीं है कि इनको पैटर्नों में किया गया है, तो देख लेते हैं कौन से दो पैटर्न है। वैसे तो तीन भी है, एक तो जेड है जो अभी आपको आएगा नहीं, वो ऐसे भी नहीं आने वाला, उसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों मेन है। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो क्रॉप हम रेनी सीजन में उगाते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। रेनी सीजन इंडिया में लगभग जून या सितंबर में आता है। उसमें उधर हम पड़ी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन एक्सेट्रा उगाते हैं, जिन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। रबी क्रॉप होता है द क्रॉप ग्रोइंग इन द विंटर सीजन, जो क्रॉप विंटर सीजन में उगाई जाए। अब इंडिया में ये टाइम अक्टूबर या मार्च के बीच में आता है। अब एग्जाम्पल रबी क्रॉप के वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन शेड। अब ये आप ये खरीफ क्रॉप को कैसे याद करोगे मैं बताता हूँ। इसका आप याद कर लीजिए, जैसे कि आपको ये डेट याद नहीं होगी ना, तो इससे अच्छा ये कर लीजिए JSK, मतलब जे से तो जून हो जाएगा, एस से सितंबर और के से खरीफ, जिससे आपको याद रहेगा। रबी का भी यही है ROM। रबी आर का मतलब तो आर, ओ का मतलब अक्टूबर और एम का मतलब मार्च, ठीक है। बी साइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोइंग ड्यूरिंग अ समर एट द मेन प्लेस। अब पल्सेस एंड वेजिटेबल्स ये हम उगाते हैं गर्मी के सीजन में, जिसे हम जेट क्रॉप कहते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन क्रॉप। अब वाई कैन बी पड़ी नॉट बी ग्रोइंग इन द विंटर सीजन। आपके ये आ सकता है, अब कह नहीं सकता लेकिन ये आ सकता है। तो क्या आएगा कि पड़ी है ना, वो उसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए उसे हम रेनी सीजन में उगाते हैं, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। कल्टीवेशन खेती करने के लिए में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जिसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। इतना पढ़ने की कोई नहीं है, आपको तो बस लिखना है पेपर में। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सर्वाइवल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये लिखने के बाद इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब दिस एक्टिविटीज आर लिस्ट बिलो, नीचे ये लिस्ट दे रखी है। पहला क्या है? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टाइल, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो मैं एक बार इसको आपको एक समरी में समझा देता हूँ। पहले तो आपकी फील्ड है ना, पहले उसे आपने प्रिपेयर किया, मतलब लूज किया, ढीला किया, है ना, कर दिया। फिर उसके अंदर आपने सोइंग की, मतलब बीज बो दिए। फिर आपने उसमें एडिंग मैन्यूर डाला, मैन्यूर डाल दिया, है ना, डाल दिया। फिर आपने उसमें इरिगेशन किया, पानी डाला। फिर उसे जो जंगली घासें उग जाती है उनसे बचाया, उनको हटाया, है ना। फिर आपने क्या किया? आप हार्वेस्टिंग की, उनको काटा, जैसे कि आपका ये पौधा हो गया और उसे काट दिया। फिर अब आपने काट दिया है तो उसे स्टोर भी करना होगा, तो फिर उसे आपने किसी बड़ी सी जगहों पर स्टोर करके रख लिया, घरों में या किसी बिन्स में या कट्टों में, ठीक है। अब पहले तो हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है, ठीक है। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ग्रोइंग को उगाने से पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है सॉइल की, ये पहला स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न इन द लूजिंग एंड द सॉइल। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर का, जिसमें हमें टर्न और लूज करनी पड़ती है सॉइल को। ये रूट्स को अंदर तक डीप भेजता है, सॉइल के अंदर तक डीप तक भेजता है उनकी रूट को। जो लूजिंग सॉइल है ना, जो आराम से ब्रेथ ले पाती है इजीली, एवन व्हेन दे गो डीप, जब वो अंदर तक जा पाती है। अब व्हाई डज द लूजिंग सॉइल ऑफ द अलो द रूट्स ब्रेथ इजीली। अब क्यों लूजिंग सॉइल आसानी से वो ले पाती है हवा, ब्रेथ, सांस, ऑक्सीजन। द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोइंग ऑफ द अर्थवॉर्म। लूजिंग सॉइल है ना, ये हेल्प करती है ग्रोइंग ऑफ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोवेव, जो प्रेजेंट होती है सॉइल में। तो दे ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड, ये ऑर्गेनिज्म फ्रेंड होते हैं फार्मर के, सिंस दे आर फर्दर टर्न एंड लूजिंग द सॉइल एंड एड ह्यूमस इट। जैसे कि आपकी ये थी फील्ड है ना,
अभी आपने कुछ नहीं किया, पहले आप इसे प्रिपेयर करने के लिए इसको आपने प्लग से ऐसे किया तो इसकी मिट्टी ऊपर आ गई, जो नीचे की थी ना वो ऊपर आ गई, है ना, जिसके अंदर जो ये छोटे छोटे ये अर्थवॉर्म्स थे ये सब ऊपर आ गए, तो उनको ये उसने ह्यूमस दे दिया और उनको न्यूट्रिशन दे दिए। ठीक है, अब हम कहाँ थे, हाँ, एंड ह्यूमस। बट वाई डज द सोइल नीड टू बी अ टर्न एंड लूज? अब क्यों जरूरी है टर्न करना, लूज करना सॉइल को? तुमने लर्न किया होगा प्रीवियस क्लासेस में दैट सॉइल में कंटेन मिनरल्स, वाटर्स, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी आपको बताया था कि सॉइल के अंदर को क्या होता है कि वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एडिशन करते हैं। इन एडिशन डेथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई जानवर मर गया है तो जो सॉइल और ऑर्गेनिजम्स है ना वो डेड प्लांट को या एनिमल जो मर गया है उसको उसके अंदर के हर चीज़ को ऐसे बखेर देंगे, उसे वो खाद बना देंगे, मैन्योर। इन दिस वे, इन रास्तों में वेरियस न्यूट्रिशंस हेल्ड इन दी डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इसमें मैंने अभी आपको बताया था जो मर जाते हैं जानवर उनको वो छोटे छोटे कणों में कर देते हैं और उन्हें एक न्यूट्रिशन को में करके उन्हें उनको दे देते प्लांट्स को, जो प्लांट्स है ना उन्हें ऑब्जर्व कर लेता है। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट अ प्लांट्स ग्रोइंग। बस कुछ टॉप सॉइल होती है ना सपोर्ट करती है प्लांट्स को ग्रोथ करने में। टर्न एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिशन रिच थ्रू ऑफ सॉइल। जब वो नीचे की सॉइल ऊपर आ जाती है, जब वो माइक्रोब्स आ जाते हैं जिसके कारण जो सॉइल को ना न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, तो दैट इसकी प्लांट कैन बी यूज दिस न्यूट्रिशन। अब प्लांट से ना इसको यूज करता है इस न्यूट्रिशन को। थर्स टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। कल्टिवेशन खेती करने के लिए टर्निंग एंड लूजिंग सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लिंग। ठीक है, तो ये लूजिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल इसे हम टिलिंग और प्लगिंग कहेंगे। बस आपको इतना याद करना था, उतना नहीं करना था। बस द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये यूज़ किया जाता है प्लग से। प्लग मेड किया जब प्लग बनता है वुड और आयरन से। यदि दिस सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत खुरदरी है तो इट्स मेक नीडेड अ वाटर, उसमें कुछ पानी डालते हैं बिफोर प्लगिंग, फिर बाकी बाद उसके बाद में हम प्लग्ड करते हैं, उसे लूज करते हैं। तो द प्लग्ड फील्ड में हैव अ बिग पीसेस ऑफ द सॉइल। अब एक क्वेश्चन और बच सकता है, व्हाट इज टर्म्स? तो आप बोल सकते हैं द प्लग्ड फील्ड। जब हम प्लग्ड करते हैं फील्ड को, में हैव बिग पीसेस ऑफ द सॉइल, जो बड़े बड़े पत्थर जैसे आ जाते हैं ना मिट्टी के सॉइल के, उसे हम क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ अ प्लैंक। इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और किससे इनको ब्रेक किससे करते हैं? प्लैंक से, जो ज़मीन को एकदम प्लेन कर देता है। अब द फील्ड इज लेवल्ड फॉर अ सोइंग हैज़ वेल हैज़ फॉर इरीगेशन पर्पजेज। अब ये फील्ड इज अ लेवल फॉर सोइंग, ये बहुत ज़रूरी होता है और इरीगेशन पर्पजेज के लिए। द लेवलर ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। अभी लेवलिंग ऑफ द सॉइल ये डन होती है विद द हेल्प ऑफ लेवलर। ठीक है, समथिंग कुछ समय के लिए मैन्यूर ऐड टू द सॉइल बिफोर अ टिलिंग। कुछ समय के लिए हम मैन्यूर कर देते हैं, मतलब वो गोबर होता है, काउ डंक होता है ना, उसको हम बिखेर देते हैं, फिर कुछ समय के बाद में हम प्लग करते हैं। तो दिस हेल्प इन अ प्रॉपर मेकिंग ऑफ द मैन्यूर विद द सॉइल। ये मिक्स हो जाती है, मैन्यूर प्रॉपर हेल्प करती है मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर के सॉइल के संग, मतलब सॉइल में मिक्स हो जाती है अच्छे से। द सॉइल इज वाटर बिफोर सोइंग। सॉइल में पानी दिया जाता है बीज को बोने से पहले। तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, तो आप ये तो पार्ट 1 था, हम पार्ट 2 में आपको पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।